क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब जीवन के चारों ओर अंधकार छा जाए, अपने ही अपनों से पीड़ा मिले, मेहनत के बाद भी परिणाम न दिखे और हर रास्ता बंद सा लगने लगे, तो वह केवल संयोग नहीं बल्कि काल का संकेत होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज का यह समय कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं कालाष्टमी के उस रहस्यपूर्ण और शक्तिशाली महत्व की ओर, जिसे समझ लेने मात्र से जीवन की दिशा बदल सकती है। कालाष्टमी वह पावन तिथि है जो हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, और यह दिन समर्पित होता है भगवान काल भैरव को, जो समय के स्वामी हैं, न्याय के रक्षक हैं और अन्याय, अहंकार व अधर्म का विनाश करने वाले हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव को स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, दरिद्रता, अपमान और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। काल भैरव केवल उग्र देवता नहीं, बल्कि वे उन टूटे हुए लोगों के सहायक हैं जिनकी पुकार कोई नहीं सुनता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब परिवार में कलह बढ़ जाए, संतान माता पिता का सम्मान भूल जाए, बेटी पर अत्याचार हो, किसान की फसल बर्बाद हो जाए और समाज का मुखिया ही अन्याय करने लगे, तब काल भैरव का न्याय अवश्य प्रकट होता है। और यही कारण है कि आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। इस कथा में आपको दिखेगा एक साधारण किसान का संघर्ष, एक मां की मौन पीड़ा, बेटों का भटकाव, बेटी पर दहेज का कहर, अकाल की मार और समाज के अहंकार की चरम सीमा। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कैसे कालाष्टमी की एक रात, एक दीपक, एक व्रत और एक सच्ची पुकार पूरे जीवन को बदल देती है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी जितनी सुनने में सरल लगती है, उतनी ही गहरी है। इसे पूरा सुनने से न केवल आपको एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा, बल्कि यह कथा आपके जीवन में भी खुशियों के नए द्वार खोल सकती है। कई लोग कहते हैं कि कालाष्टमी की कथा सुनने मात्र से भय कम होता है, परिवार में शांति आती है और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। इसलिए निवेदन है, इस कथा को अधूरा न छोड़ें, अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अंत में छिपा है काल भैरव का अमर संदेश। और हां प्रिय मित्रों, अगर आपको ऐसी सच्ची, सनातन और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल वास्तु नारायण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहे। अब बिना देर किए आइए प्रवेश करते हैं उस कहानी में, जहां से शुरू होती है मदनपुर गांव की वह पुकार, जिसने स्वयं भगवान काल भैरव को न्याय के लिए प्रकट होने पर विवश कर दिया। मदनपुर गांव कभी दूर दूर तक अपनी शांति, एकता और हरियाली के लिए जाना जाता था। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, सुबह सुबह बैलों की घंटियों की आवाज और शाम होते ही मंदिर की आरती, यही मदनपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान, रामदास। मिट्टी से जुड़ा यह किसान अपने पसीने को ही अपना भाग्य मानता था। उसके लिए खेत केवल आजीविका नहीं थे, बल्कि पूजा स्थल थे, जहां वह हर सुबह सूर्य को प्रणाम करके हल चलाता था। उसकी पत्नी मालती सरल स्वभाव की, संस्कारी और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी। उनके घर में 3 बच्चे थे, 2 बेटे रोहन और सोहन और एक बेटी रूबी। छोटा सा घर था, पर प्रेम और संस्कारों से भरा हुआ। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता, तब लगता मानो साक्षात लक्ष्मी का वास हो। रामदास अक्सर कहा करता, धन कम हो तो क्या, अगर परिवार साथ हो तो जीवन सफल है। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही खुशहाल मदनपुर और यही हंसता खेलता परिवार आने वाले समय में काल के कठिन इम्तिहान से गुजरने वाला है। और यही से शुरू होने वाली है वह कथा जो कालाष्टमी के महत्व को अमर कर देगी। रामदास का जीवन बाहर से भले ही शांत और संतुलित दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर संघर्षों की लंबी कहानी छिपी हुई थी। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न आधुनिक साधन, बस कुछ बीघा खेत और अथाह मेहनत करने वाले हाथ थे। हर सुबह अंधेरा रहते ही वह उठ जाता, हाथ मुंह धोकर तुलसी के पास दीप जलाता और भगवान का नाम लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता। गर्मी की तपन हो या सर्दी की ठिठुरन, बारिश की मार हो या सूखे की चिंता, रामदास कभी रुका नहीं। उसके लिए खेत में बहाया गया हर पसीने का कण उसके बच्चों के भविष्य की नींव था। मालती उसे कई बार समझाती, अपने शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखा करो,
लेकिन रामदास मुस्कुराकर कह देता, जब तक ये हाथ चल रहे हैं तब तक बच्चों की राह आसान रहेगी। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे, क्योंकि वह न तो किसी से छल करता था न किसी का हक मारता था। लेकिन किसान का जीवन आसान कहाँ होता है। बीज खरीदने से लेकर फसल बेचने तक हर कदम पर चिंता ही चिंता थी। कभी मंडी में दाम गिर जाते, कभी साहूकार ब्याज बढ़ा देता। फिर भी रामदास ने कभी शिकायत नहीं की। वह मानता था कि ईमानदारी से किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन जब वह खेत में खड़ा होकर दूर आसमान की ओर देख रहा था, मन में एक ही इच्छा थी, मेरे बच्चों का जीवन मुझसे बेहतर हो। उसे क्या पता था कि आने वाला समय उसके धैर्य, उसके संस्कार और उसके विश्वास तीनों की परीक्षा लेने वाला है। यही संघर्ष आगे चलकर उसे उस मोड़ पर ले जाएगा जहां कालाष्टमी की महिमा उसके जीवन में नया प्रकाश भर देगी। मालती केवल रामदास की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी। साधारण कपड़े, सादा जीवन और शांत स्वभाव, यही उसकी पहचान थी। वह घर की हर जिम्मेदारी को ऐसे निभाती थी जैसे कोई तपस्विनी अपने व्रत का पालन करती हो। सुबह सबसे पहले उठकर घर को लीपना, बच्चों के लिए भोजन बनाना, तुलसी में जल चढ़ाना और फिर दिन भर के कामों में लग जाना उसका जीवन अनुशासन और धैर्य का प्रतीक था। जब रामदास थका हारा खेत से लौटता तो मालती के चेहरे की मुस्कान उसकी सारी थकान हर लेती। वह जानती थी कि किसान का जीवन आसान नहीं होता, इसलिए कभी शिकायत नहीं करती थी। जब घर में पैसों की तंगी होती तब भी वह बस इतना कहती, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उसका विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। वह हर महीने व्रत रखती, मंदिर जाती और बच्चों को भी संस्कार सिखाती। मालती अक्सर रोहन, सोहन और रूबी को समझाया करती, धन से बड़ा संस्कार होता है और माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा सहारा होता है। उस समय बच्चे उसकी बातों को बस सुन लेते थे, समझ बाद में आनी थी। मालती के मन में एक अजीब सा डर भी छिपा रहता था कि कहीं दुनिया की चकाचौंध उसके बच्चों को उनसे दूर न कर दे। लेकिन फिर वह स्वयं को संभाल लेती और भगवान पर सब छोड़ देती। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में वही धैर्य, वही आस्था और वही मौन प्रार्थनाएं कालाष्टमी की उस रात एक ऐसी शक्ति को आमंत्रित करेंगी जो अन्याय के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। रोहन और सोहन बचपन में अपने माता पिता की आंखों के तारे थे। रोहन बड़ा होने के नाते थोड़ा गंभीर और जिम्मेदार स्वभाव का था, जबकि सोहन चंचल, हंसमुख और हर किसी से जल्दी घुल मिल जाने वाला। दोनों भाई मिट्टी में खेलकर बड़े हुए थे। कभी खेत की मेढ़ों पर दौड़ लगाते, कभी तालाब के किनारे पत्थर फेंकते और कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रसाद बांटते। रामदास जब हल चलाता तो दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे चलकर खुद को बड़ा किसान समझने लगते। मालती दूर से उन्हें देखती और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। बचपन में दोनों भाइयों को माता पिता का बड़ा सम्मान था। सुबह उठकर रामदास के पैर छूना, मालती से आशीर्वाद लेना और फिर स्कूल जाना, यह उनकी दिनचर्या थी। मालती उन्हें बार बार समझाती, बेटा, जीवन में कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन माता पिता को कभी छोटा मत समझना। उस समय ये बातें उन्हें साधारण लगती थीं, पर यही संस्कार उनके जीवन की नींव बन रहे थे। गांव के लोग अक्सर कहते, रामदास के बेटे बड़े संस्कारी हैं। ये सुनकर रामदास का सीना गर्व से भर जाता। उसे लगता था कि उसकी मेहनत सफल हो रही है, लेकिन समय का पहिया कब किस दिशा में घूम जाए कोई नहीं जानता। वही भोला भाला बचपन आगे चलकर ऐसी कसौटी पर खड़ा होगा जहां संस्कार और स्वार्थ आमने सामने होंगे। समय के साथ रोहन और सोहन बड़े होने लगे। गांव का छोटा सा स्कूल उनके सपनों को अब छोटा लगने लगा था। रामदास ने भले ही कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसके बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। उसने अपने खेत का एक हिस्सा गिरवी रखा ताकि रोहन और सोहन को कस्बे के अच्छे स्कूल में भेज सके। हर महीने की फीस भरते समय उसके हाथ कांपते थे, पर आंखों में भविष्य के सपने चमकते थे। रोहन पढ़ाई में गंभीर था। वह अक्सर कहता, पिताजी, मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सोहन के सपने कुछ अलग थे। उसे शहर की चमक दमक, बड़े घर और आराम की जिंदगी आकर्षित करती थी। वह दोस्तों से कहता,
एक दिन मैं शहर में बड़ा आदमी बनूंगा। मालती दोनों बेटों को समझाती, सपने देखो लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। बेटे मुस्कुरा देते, पर मन ही मन गांव को पीछे छोड़ने की चाह बढ़ती जा रही थी। रूबी अपने भाइयों को पढ़ते देख खुश होती और मां का हाथ बटाती। घर में उम्मीदों का माहौल था। रामदास को लगता था कि शिक्षा ही उसके बच्चों को गरीबी से बाहर निकालेगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यही शिक्षा और बड़े सपने आगे चलकर बेटों को अपने ही माता पिता से दूर कर देंगे। समय धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रहा था जहां सपनों की ऊंचाई और संस्कारों की नींव की असली परीक्षा होने वाली थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। रोहन की पढ़ाई पूरी हुई और उसकी उम्र भी विवाह योग्य हो गई। रामदास और मालती ने सोचा कि अब बेटे का घर बसाने का समय आ गया है। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने रोहन के लिए एक संस्कारवान और सुलझे परिवार की लड़की खोजी। विवाह की तैयारी शुरू हुई तो घर में फिर से रौनक लौट आई। मालती ने वर्षों से संभाल कर रखे गहने निकाले। रामदास ने खेत की उपज बेचकर आवश्यक इंतजाम किए। शादी के दिन पूरे मदनपुर में उत्सव का माहौल था। ढोलक की थाप, शहनाई की धुन और मंगल गीतों के बीच रोहन दूल्हा बनकर आया। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसका बेटा अब उसके संघर्षों का सहारा बनेगा। मालती बहू का स्वागत करते हुए मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि यह लड़की घर में बेटी बनकर आए। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा। घर में हंसी खुशी दिखने लगी। रामदास को लगा कि उसके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब पूरी हो गई है। वह सोचने लगा, अब मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरे बेटे और बहू होंगे। लेकिन समय के साथ कुछ बातें चुभने लगीं। बहू का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी बातें तीखी होने लगीं और वह गांव के जीवन को तुच्छ समझने लगी। फिर भी रामदास और मालती ने मन को समझाया, नई बहू है, समय लगेगा। उन्हें क्या पता था कि यह बदलाव केवल शुरुआत है। रोहन की शादी, जो नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आई थी, वही आगे चलकर इस परिवार के लिए पहली बड़ी कसौटी बनने वाली थी। रोहन की शादी के कुछ समय बाद ही सोहन के विवाह की बातें भी चलने लगीं। रामदास चाहता था कि दोनों बेटे अपने अपने घर में सुखी रहें और उसका आंगन बच्चों की किलकारियों से भर जाए। सीमित साधनों के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बार फिर रिश्तेदारों से सलाह ली गई और सोहन के लिए भी एक अच्छा रिश्ता तय हुआ। मालती ने मन में सोचा, दोनों बहुएं आ जाएंगी तो घर और भी जीवंत हो जाएगा। सोहन की शादी भी सादगी और रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। विवाह के दिन मालती ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रार्थना की कि यह घर कभी न टूटे। शुरू में दूसरी बहू भी विनम्र और शालीन दिखाई दी। वह मीठे बोल बोलती, बड़ों का सम्मान करती और सबका दिल जीत लेती। रामदास को लगा कि शायद उसका डर व्यर्थ था। दोनों भाइयों के विवाह के बाद घर में चहल पहल बढ़ गई। त्योहार पहले से ज्यादा धूमधाम से मनाए जाने लगे। गांव के लोग कहते, रामदास भाग्यशाली है, दोनों बेटे घर बसा चुके हैं। यह सुनकर रामदास और मालती के चेहरे पर संतोष झलकता, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ बदल रहा था। दोनों बहुएं धीरे धीरे एक दूसरे से तुलना करने लगीं और गांव के सादे जीवन से असंतोष उनके मन में घर करने लगा। सोहन, जो पहले माता पिता की हर बात मानता था, अब पत्नी की बातों में अधिक रुचि लेने लगा। रामदास को यह सब महसूस तो हो रहा था, पर वह चुप था। उसे विश्वास था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि यह दूसरी शादी, जो खुशियों का दूसरा द्वार लग रही थी, समय बीतने के साथ रामदास के घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जो घर कभी हंसी और अपनापन से भरा रहता था, वहां अब अजीब सी खामोशी और तनाव पसरने लगा। दोनों बहुएं, जो शुरुआत में विनम्र और शांत दिखाई देती थीं, अब अपने असली रंग दिखाने लगीं। उन्हें गांव का साधारण जीवन, सादा खाना और बुजुर्गों की दिनचर्या बोझ लगने लगी। छोटी छोटी बातों पर ताने सुनाई देने लगे। यह गांव भी क्या जगह है, हर काम में इतना नियम क्यों? मालती चुपचाप सब सहती रही। वह बहुओं की बातों का बुरा नहीं मानती थी और हर स्थिति को समझदारी से संभालने की कोशिश करती। लेकिन जब बहुएं बुजुर्गों की बातों को अनदेखा करने लगीं और उनकी सलाह को बेकार समझने लगीं, तब रामदास का मन आहत होने लगा। वह कुछ कहना चाहता, पर परिवार टूटने के डर से चुप रह जाता।
धीरे धीरे बहुएं रोहन और सोहन के कान भरने लगीं। अब हम अलग रहेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं। बेटों का व्यवहार भी बदलने लगा। जो बेटे कभी बिना पूछे कोई निर्णय नहीं लेते थे, वे अब माता पिता की बातों को टालने लगे। घर में संवाद कम और शिकायतें ज्यादा होने लगीं। मालती अक्सर रात को चुपचाप भगवान के सामने बैठकर दीप जलाती और आंसू बहाती। उसे महसूस होने लगा था कि परिवार की नींव हिल रही है। यह केवल बहुओं का बदलता व्यवहार नहीं था, बल्कि संस्कारों की परीक्षा थी। अब रामदास के घर में वह अपनापन नहीं रहा था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। दोनों बहुएं खुलकर अपने मन की बात कहने लगी थीं, और उनकी बातें अक्सर माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली होती थीं। कभी खाने को लेकर ताने, कभी काम को लेकर शिकायतें। हर दिन कोई न कोई बात घर के माहौल को और भारी कर देती। एक दिन मालती ने बड़े प्यार से बस इतना कहा, बहू, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, घर का काम समय पर हो जाएगा। इतना सुनते ही बहू का स्वर बदल गया। हम कोई नौकरानी नहीं है, अब जमाना बदल गया है। यह सुनकर मालती स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। रामदास ने जब यह सुना तो उसका मन अंदर ही अंदर टूट गया। जिसने जीवन भर दूसरों का सम्मान किया, वही अपने ही घर में अपमानित हो रहा था। धीरे धीरे बेटों का व्यवहार भी कठोर होता चला गया। रोहन और सोहन अब माता पिता की बातों को अनावश्यक समझने लगे। वे कहते, अब हमें अपने हिसाब से जीने दीजिए। रामदास को ऐसा लगने लगा जैसे उसका ही घर उससे छिन रहा हो। रात के सन्नाटे में वह चारपाई पर करवटें बदलता रहता और सोचता, क्या यही वह दिन देखने के लिए मैंने जीवन भर मेहनत की थी? घर का तनाव बढ़ता जा रहा था। हर बातचीत में कड़वाहट घुल चुकी थी। मालती का हृदय प्रार्थनाओं से भरा था, पर शब्द सूख चुके थे। यह अपमान केवल दो बुजुर्गों का नहीं था, बल्कि संस्कारों और रिश्तों का अपमान था। और जब अपमान की यह सीमा टूटती है, तब काल स्वयं न्याय की तैयारी करता है। रामदास और मालती को सबसे अधिक पीड़ा बहुओं के व्यवहार से नहीं, बल्कि अपने ही बेटों के मौन से होने लगी थी। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, वही अब अन्याय देखकर भी चुप रहने लगे थे। रोहन और सोहन हर बात से बचने की कोशिश करते, न माता पिता के पक्ष में खड़े होते, न खुलकर बहुओं को समझाते। उनका यह मौन धीरे धीरे माता पिता के विश्वास को तोड़ने लगा। एक शाम रामदास ने भारी मन से रोहन से कहा, बेटा, हमसे कोई गलती हो गई हो तो बता दो, पर यूं चुप रहकर हमें मत तोड़ो। रोहन ने नजरें झुका लीं और बस इतना बोला, अब घर की जिम्मेदारी हम पर है, सबको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। यह शब्द रामदास के दिल में तीर की तरह चुभ गए। समझौता हमेशा वही क्यों करे जिसने सब कुछ दिया हो। सोहन भी पिता की ओर देखने से बचता रहा। पत्नी की नाराजगी के डर ने उसे भी मौन बना दिया था। मालती को लगता था कि बेटों का यह मौन किसी दिन परिवार को पूरी तरह बिखेर देगा। वह हर रात भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चों को सही राह दिखाओ। लेकिन समय के साथ उसकी आवाज भी कमजोर पड़ने लगी। रामदास के मन में पहली बार यह एहसास हुआ कि धन की कमी से बड़ा दुख अपनों की बेरुखी होती है। यही वह क्षण था जब उसके भीतर का विश्वास डगमगाने लगा और जीवन एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ चला जहां केवल मानव नहीं, बल्कि दैवीय न्याय ही समाधान बनने वाला था। घर के तनाव और बेटों की बेरुखी के बीच एक और चिंता धीरे धीरे रामदास और मालती के मन में घर करने लगी, रूबी की शादी। रूबी अब बड़ी हो रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में सपने, लेकिन पिता के मन में भय और चिंता का सागर उमड़ रहा था। वह जानता था कि आज के समय में बेटी की शादी करना किसान के लिए कितना कठिन हो गया है। एक शाम मालती ने धीमी आवाज में कहा, अब रूबी के लिए भी रिश्ता देखना पड़ेगा। रामदास ने लंबी सांस ली। खेतों की हालत खराब थी, आमदनी घटती जा रही थी और बेटों से कोई सहारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी वह पिता था, बेटी की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वह रूबी की शादी सम्मान के साथ करेगा। रूबी यह सब समझती थी। वह अक्सर मां से कहती, मेरे लिए इतनी चिंता मत करो मां, मैं जैसे भी रह लूंगी। उसकी यह बात मालती के दिल को और भी चीर देती। बेटी की आंखों में अपने माता पिता के लिए त्याग देख वह रो पड़ती।
रामदास कई रातों तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, किससे मदद मांगूं, किसके सामने हाथ फैलाऊं। अंततः उसने साहूकार के दरवाजे पर जाने का कठोर निर्णय लिया। यह उसकी मजबूरी थी, कोई चाह नहीं। उस दिन रामदास का सिर झुका था, पर दिल में बस एक ही संकल्प था, बेटी का भविष्य सुरक्षित करना। उसे यह नहीं पता था कि यही निर्णय आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा और कालाष्टमी की उस रात की नींव बनने वाला है, जब न्याय स्वयं अंधकार को चीर कर प्रकट होगा। रूबी की शादी की तैयारियां शुरू होते ही रामदास के कंधों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। साहूकार से लिया गया कर्ज उसके मन में हर पल चुभता रहता था। ऊंचे ब्याज की शर्तें सुनते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन बेटी की खुशी के आगे उसने सब सह लिया। खेत का एक हिस्सा फिर गिरवी रखा गया, मालती के वर्षों से संभाल कर रखे गहने बिक गए और घर की छोटी छोटी जरूरतों को काटकर विवाह का इंतजाम किया गया। मालती हर तैयारी में लगी रहती, पर उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई नहीं देख पाता। वह हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती, मेरी बेटी को सुखी रखना। रूबी स्वयं भी माँ बाप की मजबूरी समझती थी। वह बिना किसी शिकायत के हर बात मानती रही, जैसे अपने माता पिता का बोझ हल्का करना चाहती हो। शादी का दिन आया। ढोलक और शहनाई की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन रामदास के मन में खुशी से ज्यादा चिंता थी। उसने समाज के सामने मुस्कुराकर बेटी का कन्यादान किया, पर भीतर से वह टूट चुका था। विदाई के समय जब रूबी की आंखों से आंसू बहे तो मालती खुद को रोक न सकी। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, धैर्य रखना बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। रूबी अपने नए घर चली गई, लेकिन रामदास और मालती का आंगन सूना हो गया। पीछे रह गया कर्ज का भारी बोझ और मन में एक अनजाना डर। उन्हें क्या पता था कि यह शादी केवल विदाई नहीं, बल्कि आगे आने वाले दहेज के अंधकार की शुरुआत थी, जो उनके विश्वास की अंतिम परीक्षा लेने वाला था। रूबी की विदाई के बाद उस रात रामदास का घर अजीब सी खामोशी में डूब गया। आंगन, जो कुछ घंटों पहले तक रिश्तेदारों और मंगल गीतों से गूंज रहा था, अब सूना पड़ा था। मालती बार बार रूबी के कमरे की ओर देखती, मानो बेटी अभी भी वहीं बैठी हो। उसकी चारपाई खाली थी, कपड़े करीने से रखे थे और वहीं गुड़िया अलमारी में रखी थी, जिसे रूबी बचपन से संभाल कर रखती थी। मालती ने चुपचाप दिया जलाया और भगवान के सामने बैठ गई। शब्द उसके गले में अटक गए थे, न रोने की ताकत थी, न बोलने की। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी बेटी वहां खुश रहेगी? उसने कभी जोर से प्रार्थना नहीं की, बस आंखों से बहते आंसू ही उसकी पूजा बन गए। रामदास बाहर आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारों के बीच उसे रूबी का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। वह मन ही मन खुद को दोष दे रहा था, काश मैं कुछ और कर पाता। उस रात पहली बार उसने महसूस किया कि बेटी की विदाई केवल घर से जाना नहीं, बल्कि माता पिता के हृदय का एक हिस्सा निकल जाना होता है। पूरा घर सो चुका था, पर मालती जागती रही। उसने रूबी के लिए व्रत रखने का संकल्प लिया और मन ही मन यह प्रण भी किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वह अपनी बेटी की रक्षा के लिए भगवान का दरवाजा कभी नहीं छोड़ेगी। उसी मूक पीड़ा में एक अदृश्य शक्ति आकार ले रही थी। रूबी के जाने के बाद रामदास का घर जैसे अपनी धड़कन खो बैठा था। सुबह होते ही मालती ने आंगन बुहारा, चूल्हा जलाया, पर हर काम अधूरा सा लग रहा था। जिस चौखट से बेटी विदा हुई थी, मालती बार बार उसी ओर देखती रही। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर मजबूरी की चुप्पी। उसने रूबी के लिए बनाए गए पकवानों को एक बार फिर छुआ और फिर भगवान के आगे रख दिया। जहां मेरी बेटी है, वहां सुख रहे। रामदास खेत की ओर तो चला गया, लेकिन मन वहीं घर में अटका था। हल हाथ में था, पर विचार बेटी के भविष्य में उलझे थे। वह जानता था कि कर्ज का बोझ अब और बढ़ गया है, फिर भी उसने खुद से वादा किया, बेटी पर आंच नहीं आने दूंगा। शाम को लौटकर उसने मालती से बस इतना कहा, हिम्मत रखना। शब्द कम थे, पर दर्द गहरा। रात को मालती ने चुपचाप एक छोटा सा संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह हर महीने कालाष्टमी को दीप जलाएगी और काल भैरव से अपनी बेटी की रक्षा की प्रार्थना करेगी। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा संकल्प आगे चलकर पूरे परिवार के भाग्य को मोड़ देगा। उस सन्नाटे में, उस मौन प्रार्थना के साथ न्याय की एक अदृश्य लकीर खिंच चुकी थी, जो समय आने पर अंधकार को चीर देगी
रूबी की शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मालती के मन की शांति डगमगाने लगी। एक दोपहर अचानक ससुराल से आया संदेश उसके कानों में हथौड़े की तरह लगा। रूबी के ससुराल वालों ने बड़े ही साधारण शब्दों में कहा था, लड़की को कुछ और सामान चाहिए था, जल्दी भिजवा दीजिए। मालती का हृदय कांप उठा। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह पहली मांग है जो आगे चलकर न जाने कितनी मांगों का रूप ले सकती है। उसने तुरंत रामदास को बताया। रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, अभी नई नई शादी है, बात बिगाड़ना ठीक नहीं। उसने अपनी चिंता छुपा ली, पर मन के भीतर डर गहराने लगा। रूबी ने भी मां को चुपके से खबर भेजी, मां सब ठीक है, बस थोड़ी सी उम्मीदें ज्यादा हैं। उसके शब्दों में डर छिपा हुआ था जिसे केवल मां ही समझ सकती थी। रामदास ने फिर साहूकार के पास जाने की बात सोची, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे। वह जानता था कि यह रास्ता उसे और गहरे अंधकार में ले जाएगा। मालती ने रात को दीप जलाकर काल भैरव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह केवल शुरुआत न बने। उस दिन पहली बार रामदास और मालती को एहसास हुआ कि बेटी की विदाई के बाद भी उसकी चिंता खत्म नहीं होती, बल्कि नए रूप में लौट आती है। यह पहली मांग थी और इसके साथ ही शुरू हो चुका था वह अध्याय जो आगे चलकर दहेज के जहर और काल भैरव के न्याय तक पहुंचने वाला था। समय बीतने के साथ ससुराल से आने वाले संदेशों का स्वर बदलने लगा। जो मांग पहले जरूरत कहकर की गई थी, वह अब अपेक्षा और फिर दबाव बन चुकी थी। कभी नकद पैसे की बात होती, कभी गहनों की, तो कभी मोटरसाइकिल का नाम लिया जाता। हर संदेश रामदास और मालती के दिल में भय का बीज बो देता। रूबी की आवाज भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जब वह फोन पर बात करती तो शब्द कम और चुप्पी ज्यादा होती। वह बार बार कहती, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। लेकिन उसकी कांपती आवाज उसके दर्द को छुपा नहीं पाती थी। रामदास रात रात भर करवटें बदलता रहता। कर्ज का बोझ, खेत की चिंता और बेटी का भय, सब मिलकर उसे तोड़ने लगे थे। वह सोचता, अगर मैं मांग पूरी न कर पाया तो मेरी बेटी का क्या होगा? यह सवाल उसे भीतर से खाए जा रहा था। मालती अब हर दिन भगवान के सामने रो पड़ती। वह समझ गई थी कि यह केवल पैसों की बात नहीं, बल्कि दहेज का वह जहर है जो रिश्तों को भीतर से मार देता है। उसके मन में डर बैठ गया था, कहीं यह जहर उसकी बेटी की जिंदगी को न निगल जाए। उसी भय के बीच गांव में कालाष्टमी की चर्चा शुरू हो गई थी। मंदिर में तैयारी होने लगी थी। मालती के मन में एक अजीब सी उम्मीद जागी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अभी अंधकार गहरा है, पर न्याय का समय निकट है। इधर रूबी के ससुराल से बढ़ते दबाव ने रामदास के मन को घेर रखा था। उधर प्रकृति भी मानो उसकी परीक्षा लेने पर उतर आई। इस वर्ष बारिश समय पर नहीं हुई। आसमान रोज बादलों से ढकता पर बरसता नहीं। खेतों की मिट्टी फटने लगी, बीज अंकुरित होकर सूखने लगे। किसान रामदास रोज सुबह खेत में जाकर आकाश की ओर देखता और खाली हाथ लौट आता। गांव के बुजुर्ग आपस में कहने लगे, कुछ अनहोनी होने वाली है। मदनपुर में धीरे धीरे अकाल की आहट सुनाई देने लगी। तालाबों का पानी घटने लगा, कुएं सूखने लगे और किसानों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। रामदास जानता था कि अगर इस बार फसल नहीं हुई तो कर्ज चुकाना तो दूर, घर चलाना भी कठिन हो जाएगा। मालती ने घर में खर्च और सादा कर दिया। वह एक एक दाना संभाल कर रखने लगी, लेकिन चिंता उसके चेहरे से झलकने लगी थी। रूबी की हालत, बहुओं का व्यवहार और अब यह अकाल, सब एक साथ उसके धैर्य को तोड़ने लगे थे। रामदास उस शाम खेत के बीच खड़ा होकर बंजर धरती को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर मेरी परीक्षा लेनी है तो ले लो, पर मेरी बेटी और मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करना। उसी क्षण दूर मंदिर की घंटी बजी। काल भैरव मंदिर से आती वह ध्वनि मानो संकेत दे रही थी कि जब मनुष्य और प्रकृति दोनों टूटने लगते हैं, तब काल स्वयं हस्तक्षेप करता है। यह अकाल केवल मौसम का नहीं था, बल्कि उस अंधकार का संकेत था जिसके बाद न्याय का प्रकाश प्रकट होने वाला था। जिस बारिश का मदनपुर महीनों से इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार आई, लेकिन वरदान बनकर नहीं, बल्कि विपत्ति बनकर। कई दिनों की तपती गर्मी के बाद अचानक घनघोर बादल छा गए और बिना रुके मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। खेतों की सूखी मिट्टी इस तेज पानी को सह नहीं पाई।
बीज बह गए, नालियां टूट गईं और फसल की उम्मीद मिट्टी में मिल गई। रामदास की आंखों के सामने उसकी महीनों की मेहनत बहती चली गई। वह खेत के किनारे खड़ा बारिश में भीगता रहा, जैसे पत्थर का हो गया हो। न वह रो सका, न बोल सका। पास खड़े किसानों की आंखों में भी निराशा और भय था। कोई बोला, इस बार तो सब कुछ खत्म हो गया। घर लौटकर रामदास चुपचाप बैठ गया। मालती ने उसके चेहरे को देखा और सब समझ गई। उसने बिना कुछ पूछे उसके सामने पानी रख दिया और पास बैठ गई। दोनों के बीच शब्द नहीं थे, पर पीड़ा बहुत थी। अब कर्ज चुकाने की कोई आशा नहीं बची थी। साहूकार की कठोर बातें याद आने लगीं। रूबी के ससुराल से आने वाले दबाव और बहुओं का बदलता व्यवहार सब मिलकर रामदास को भीतर से तोड़ने लगे। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। बारिश रुक चुकी थी, पर मन में तूफान चल रहा था। उसी सन्नाटे में काल भैरव मंदिर से धीमी सी घंटी की आवाज आई। वह आवाज जैसे कह रही हो, जब मनुष्य की मेहनत और प्रकृति दोनों असफल हो जाए, तब न्याय का मार्ग खुलता है। बर्बाद फसल के साथ ही रामदास का धैर्य भी टूटने की कगार पर था। अब केवल एक ही आस बची थी, कालाष्टमी की आने वाली रात। फसल बर्बाद होने के बाद रामदास के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर की हालत बिगड़ रही थी और बेटी की चिंता हर पल मन को कचोट रही थी। गांव की परंपरा के अनुसार उसने सोचा कि इस कठिन समय में गांव के मुखिया गोपाल ही कोई राह दिखा सकते हैं। गोपाल वर्षों से मुखिया था। धन, प्रभाव और सत्ता का घमंड उसके व्यवहार में साफ झलकता था। एक दिन रामदास साहस जुटाकर गोपाल के घर पहुंचा। सिर झुकाए उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। अकाल, बर्बाद फसल, कर्ज और बेटी पर बढ़ता दबाव। उसने बस थोड़ी राहत और समय की गुहार की थी, लेकिन गोपाल के चेहरे पर करुणा नहीं, बल्कि उपेक्षा थी। वह हंसते हुए बोला, किसान हो, मुश्किलें तो तुम्हारे नसीब में ही लिखी होती हैं। हर बात में मदद नहीं मिलती। रामदास के लिए ये शब्द किसी चाबुक से कम नहीं थे। उसने फिर भी हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, बस थोड़ा साथ चाहिए। गोपाल ने मुंह फेर लिया, मेरे पास ऐसे कामों के लिए समय नहीं है। रामदास चुपचाप वहां से लौट आया। उस दिन उसका सिर केवल मजबूरी से नहीं, बल्कि अपमान से झुका हुआ था। गांव में लोग यह सब देख रहे थे, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी शाम मालती ने रामदास की आंखों में वह टूटन देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने चुपचाप दीप जलाया और काल भैरव से प्रार्थना की, हे न्याय के देवता, जब इंसान का अहंकार सीमा पार कर जाए, तब आप ही मार्ग दिखाइए। मुखिया गोपाल का यह अहंकार अनदेखा नहीं रहने वाला था। काल सब देख रहा था और समय आने पर न्याय अवश्य होने वाला था। मुखिया गोपाल के घर से लौटते समय रामदास के कदम भारी थे। रास्ता वही था, लेकिन आज हर मोड़ उसे चुभता लग रहा था। जिस गांव में उसने पूरी उम्र ईमानदारी से काम किया, उसी गांव में आज वह सबसे अकेला महसूस कर रहा था। गोपाल के कटु शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, किसान हो, मुश्किलें तुम्हारे नसीब में हैं। ये शब्द केवल अपमान नहीं थे, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर चोट थे। घर पहुंचते ही रामदास चुपचाप आंगन में बैठ गया। मालती ने जब पूछा, कुछ हुआ, तो वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वे आंसू जो उसने जीवन में शायद ही कभी बहाए थे। मालती समझ गई कि बात बहुत गहरी है। उसने उसके पास बैठकर बस इतना कहा, भगवान सब देख रहे हैं। उस रात रामदास को नींद नहीं आई। उसे अपने खेत, अपनी बेटी, अपने बेटे और अपना पूरा जीवन आंखों के सामने घूमता रहा। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या गरीब होना ही अपराध है? यह प्रश्न उसके भीतर आग की तरह जलने लगा। मदनपुर की गलियां शांत थीं, लेकिन रामदास के मन में तूफान था। वह पहली बार यह समझ रहा था कि अन्याय केवल बाहर से नहीं आता। कभी कभी समाज के जिम्मेदार कहे जाने वाले लोग ही सबसे बड़ा अन्याय कर देते हैं। उसी रात मालती ने काल भैरव के नाम से दीप जलाया। उसकी प्रार्थना अब शब्दों से आगे निकल चुकी थी। वह जानती थी कि जब अपमान की आग सहन से बाहर हो जाए, तब न्याय के देवता स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। और वह समय अब बहुत दूर नहीं था। मुखिया गोपाल के अपमान के बाद रामदास का आत्मसम्मान भीतर ही भीतर टूटने लगा था। वह अब खेतों में पहले जैसी लगन से काम भी नहीं कर पा रहा था।
हर सुबह जब वह हल उठाता तो हाथ कांप जाते। उसकी आंखों में अब भविष्य के सपने नहीं बल्कि अनिश्चितता की छाया थी। वह सोचता, अगर मैं ही टूट गया तो इस परिवार का क्या होगा। घर में भी हालात और बिगड़ने लगे थे। बहुएं अब खुलकर कहने लगीं कि उन्हें अलग रहना है। रोहन और सोहन ने भी इस बार कोई विरोध नहीं किया। मालती सब सुनती रही पर कुछ बोल न सकी। उसे लगा जैसे एक एक करके सब कुछ उससे छीना जा रहा हो, बेटे, सम्मान और अब सहारा भी। रूबी के ससुराल से फिर संदेश आया। दहेज की मांग और कड़ी हो गई थी। रामदास ने पहली बार महसूस किया कि वह सब ओर से घिर चुका है। उस शाम वह मंदिर के सामने देर तक बैठा रहा। घंटियां बज रही थीं, लोग आते जाते थे, लेकिन वह जैसे समय से कट गया हो। मालती ने उसी रात दृढ़ स्वर में कहा, अब इंसानों से उम्मीद नहीं रखेंगे, अब सिर्फ भगवान पर भरोसा करेंगे। उसने आने वाली कालाष्टमी का व्रत पूरे नियम से रखने का संकल्प लिया। दीप, प्रसाद और प्रार्थना सब कुछ मन में तय हो चुका था। यह उनकी अंतिम आस थी। उन्हें नहीं पता था कि जब मनुष्य की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब काल स्वयं न्याय का मार्ग खोलता है। कालाष्टमी की वह रात अब बहुत पास थी। जिस कालाष्टमी की प्रतीक्षा मालती ने संकल्प के साथ की थी, वह दिन अंततः आ ही गया। मदनपुर में उस दिन एक अलग ही गंभीरता महसूस की जा रही थी। आकाश में हल्के बादल थे, हवा में अजीब सी स्थिरता और मंदिर की घंटियों में भी कोई विशेष गूंज थी। यह साधारण दिन नहीं था, यह काल का दिन था। मालती भोर में ही उठ गई। उसने स्नान कर साफ वस्त्र धारण किए और घर के आंगन में गोबर से मंडल बनाया। तुलसी के पास दीप जलाकर उसने काल भैरव का स्मरण किया। रामदास भी चुपचाप उसके साथ बैठ गया। वर्षों बाद पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई दी। वह जानता था कि आज वह केवल अपनी नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। मंदिर में काल भैरव की प्रतिमा के सामने दीपकों की कतार सजाई जा रही थी। गांव के कुछ ही लोग वहां आए थे, पर हर चेहरे पर श्रद्धा और भय का मिश्रण था। पुजारी ने कहा, आज जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसकी पुकार काल भैरव अवश्य सुनेंगे। मालती ने व्रत का संकल्प दोहराया, हे काल भैरव, हमसे भूल हुई हो तो हमें दंड दें, पर अन्याय को समाप्त करें। जैसे ही संध्या हुई, आकाश और गहरा हो गया। हवा तेज चलने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप हिलने लगी। रामदास का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। यह केवल एक तिथि नहीं थी बल्कि वह पावन संयोग था जहां धैर्य, पीड़ा और न्याय एक साथ मिलने वाले थे। काल ने अपने उत्तर की तैयारी कर ली थी। कालाष्टमी की उस पावन तिथि पर मालती ने निर्जल व्रत रखा। न भोजन न जल, केवल काल भैरव का नाम और हृदय में भरी पीड़ा। सुबह से ही वह मौन में थी, मानो शब्दों से आगे बढ़कर आत्मा की भाषा में प्रार्थना कर रही हो। उसने काले तिल, सरसों का तेल और नीले फूलों से काल भैरव की पूजा की। दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन मालती का हृदय भीतर से कांप रहा था। रामदास उसके पास बैठा सब देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वर्षों से दबा हुआ उसका दुख आज इस पूजा में बह रहा है। उसने भी मन ही मन संकल्प लिया, अगर न्याय मिलेगा तो अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता रखूंगा। मालती ने काल भैरव के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे न्याय के देवता, मेरे परिवार ने सब सह लिया, पर अन्याय सहने की शक्ति अब नहीं बची। अगर मेरी आस्था सच्ची है तो राह दिखाइए। दिन ढलते ढलते मालती का शरीर कमजोर होने लगा, पर संकल्प अडिग रहा। शाम की आरती के समय उसने आखिरी दीप जलाया। उसी क्षण मंदिर की लौ अचानक तेज हो उठी। पुजारी और उपस्थित लोग चौंक गए। हवा चलने लगी जबकि दरवाजे बंद थे। मालती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं थे, वे विश्वास के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई हो। यह व्रत केवल पूजा नहीं था, बल्कि वह बीज था जिससे काल भैरव का न्याय अंकुरित होने वाला था। सूर्य अस्त हो चुका था और मदनपुर पर गहरी रात उतर आई थी। कालाष्टमी की वह रात सामान्य रातों से अलग थी। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा फैल गया था। मालती व्रत के बाद भी सोई नहीं। वह घर के आंगन में दीपक जलाए बैठी रही और मन ही मन काल भैरव का ध्यान करती रही। रामदास पास ही बैठा था। उसे लग रहा था जैसे समय थम गया हो।
अचानक हवा तेज हो गई, पीपल के पत्ते सरसराने लगे और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आई, काल भैरव के वाहन का संकेत। रामदास का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। मालती ने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गई। उसके होठों से धीमे स्वर में मंत्र निकलने लगे। उस क्षण उसे अपने चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे अंधकार में कोई शक्ति जाग उठी हो। दीपक की लौ बिना हवा के ही कांपने लगी। उसी समय रामदास को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर मन में भय के साथ साथ अद्भुत शांति भी थी। उसे समझ आने लगा कि यह साधारण रात नहीं है। मंदिर की दिशा से एक गंभीर गूंज सुनाई दी। अन्याय की सीमा पूर्ण हो चुकी है। मालती की आंखों से आंसू बह निकले। यह भय का नहीं, बल्कि आश्वासन का संकेत था। काल भैरव की साधना रंग ला रही थी। यह रात अब केवल प्रार्थना की नहीं, बल्कि न्याय के प्रारंभ की रात बन चुकी थी। कालाष्टमी की उस रात के बाद मदनपुर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। भोर होते ही लोगों ने महसूस किया कि वातावरण भारी और असामान्य है। गांव के कुत्ते बिना किसी कारण जोर जोर से भौंकने लगे। पीपल के पेड़ से रहस्यमय आवाजें आने लगीं और काल भैरव मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। बुजुर्गों ने फुसफुसाकर कहा, यह साधारण संकेत नहीं है, काल सक्रिय हो गया है। सबसे पहले असर पड़ा रूबी के ससुराल में। वहां अचानक कलह बढ़ गई। घर में बिना कारण झगड़े होने लगे। रात को किसी अनदेखी छाया का डर सताने लगा। रूबी को भी महसूस हुआ कि अब माहौल बदल रहा है। उसके ससुराल वालों के चेहरों पर भय साफ दिखाई देने लगा। उधर गांव के मुखिया गोपाल को भी अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे एक उग्र स्वरूप दिखाई देता, आंखें अंगारों जैसी, हाथ में दंड और वही गंभीर आवाज, अहंकार का अंत निकट है। रोहन और सोहन भी चैन से नहीं सो पा रहे थे। दोनों को बार बार सपना आता कि वे अंधेरे रास्ते पर खड़े हैं और पीछे से कोई उन्हें पुकार रहा है। वे पसीने से भीग कर उठ जाते। रामदास और मालती यह सब चुपचाप देख रहे थे। मालती के मन में भय नहीं था, केवल एक अजीब सी शांति थी। उसे विश्वास हो चला था कि यह सब काल भैरव के संकेत हैं। अन्याय का समय समाप्त हो रहा था। मदनपुर समझने लगा था कि कोई अदृश्य शक्ति गांव के हर अन्यायी कदम को गिन रही है। यह केवल शुरुआत थी। आगे आने वाला था संदेश जो किसी को भी अनसुना करने की अनुमति नहीं देने वाला था। कालाष्टमी के बाद तीसरी रात, जब पूरा मदनपुर गहरी नींद में डूबा था, तभी वह घटना घटी जिसने सबको झकझोर दिया। आधी रात को काल भैरव मंदिर से एक तेज और गंभीर गूंज उठी। वह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल बोल उठा हो। मंदिर के दीपक एक साथ तेजी से जल उठे और घंटियां अपने आप बजने लगीं। उसी क्षण मुखिया गोपाल चीख कर नींद से जाग उठा। उसके सामने स्वप्न में काल भैरव का उग्र स्वरूप खड़ा था। लाल आंखें, हाथ में दंड और कुत्तों से घिरा हुआ। वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। गूंजती हुई आवाज आई, जिसने पद का अहंकार किया, गरीब का अपमान किया, उसका गर्व नष्ट होगा। उधर रूबी के ससुराल में भी भय का साया छा गया। घर के मुखिया को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही हो। उसके कानों में शब्द गूंजे, नारी को वस्तु समझने वालों का अंत निश्चित है। रोहन और सोहन ने भी उसी रात एक ही सपना देखा। वे अपने माता पिता के सामने खड़े थे, लेकिन उनके बीच एक अंधकार की दीवार थी। तभी भैरव की आवाज आई, मौन भी अपराध होता है। सुबह होते ही मदनपुर में यह बात फैल गई कि काल भैरव ने उग्र संदेश दे दिया है। लोग समझ गए कि यह समय आत्ममंथन और सुधार का है। रामदास और मालती ने शांत मन से दीप जलाया। मालती की आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब वे भय के नहीं थे। वे न्याय के आसन्न आगमन के संकेत थे। अब परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता था। काल बोल चुका था। काल भैरव के उग्र संदेश के बाद मदनपुर में जैसे सब कुछ बदलने लगा। जिन लोगों के चेहरों पर कल तक घमंड था, आज वहां चिंता और भय साफ दिखाई देने लगा। गांव की गलियों में अब शोर नहीं, बल्कि गंभीरता छाई रहती। हर व्यक्ति अपने कर्मों को याद करने लगा था। सबसे पहले परिवर्तन दिखाई दिया रोहन और सोहन में। दोनों भाइयों के मन में वर्षों से दबा अपराध बोध अब फूट पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि पत्नी के गलत व्यवहार पर चुप रहकर उन्होंने भी अपने माता पिता के साथ अन्याय किया था।
वे रात रात भर सो नहीं पाए और बार बार मां मालती के चरणों का स्मरण करते रहे। रूबी के ससुराल में भी डर ने कठोरता को तोड़ दिया। दहेज की मांग करने वाले वही लोग अब घर में पूजा पाठ करवाने लगे। पहली बार रूबी से किसी ने विनम्र स्वर में पूछा, क्या तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? मुखिया गोपाल का हाल सबसे बुरा था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। वह बार बार मंदिर के चक्कर लगाने लगा, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही थी। उसे समझ आ गया था कि अब केवल पूजा से नहीं, कर्म सुधार से ही मुक्ति मिलेगी। रामदास यह सब देख रहा था, पर उसके मन में कोई प्रतिशोध नहीं था। मालती ने उससे कहा, जब काल चेतावनी देता है तो वह सुधार का अवसर भी देता है। मदनपुर में पश्चाताप का बीज अंकुरित हो चुका था। यह अंत नहीं था, बल्कि नए जीवन की शुरुआत थी, जहां डर नहीं बल्कि सत्य और विनम्रता का मार्ग चुना जाना था। काल भैरव के संदेश और पश्चाताप की लहर के बाद मदनपुर में वह दिन आया जब छुपे हुए सत्य सामने आने लगे। गांव की चौपाल पर पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां लोग आरोप लगाने नहीं बल्कि अपनी भूल स्वीकार करने आए थे। सबसे पहले मुखिया गोपाल खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि पद के अहंकार में उसने कई बार गरीब किसानों की समस्याओं को अनदेखा किया। अकाल और अनियमित बारिश के समय भी सहायता में देरी की। मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, उसने कहा। मैंने न्याय का नहीं, सुविधा का साथ दिया। इसके बाद रोहन और सोहन आगे आए। दोनों ने सिर झुकाकर रामदास और मालती के चरण छुए। मां बाबूजी, रोहन बोला, हमने आपकी पीड़ा देखी फिर भी चुप रहे। यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम आज स्वीकार करते हैं कि मौन रहकर हमने भी अन्याय किया। रूबी के ससुराल वालों की ओर से भी गांव में संदेश पहुंचा। उन्होंने स्वीकार किया कि दहेज की मांग लोभ और अहंकार का परिणाम थी। पहली बार उन्होंने रूबी को बहू नहीं बेटी मानने का वचन दिया। चौपाल पर सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा बोझिल नहीं था, वह शुद्धि का सन्नाटा था। मालती ने शांत स्वर में कहा, जब सत्य स्वीकार हो जाए तभी काल का दंड रुकता है। मदनपुर ने उस दिन समझ लिया कि काल भैरव केवल दंड नहीं देते, वे सत्य का साहस भी देते हैं। सत्य स्वीकार के बाद मदनपुर की चौपाल पर एक नया वातावरण था। जहां पहले भय और अपराध बोध था, वहां अब सुधार की इच्छा दिखाई देने लगी। उस दिन कोई ऊंचा नीचा नहीं था, सब बराबर थे अपने अपने कर्मों के सामने। मुखिया गोपाल ने सबसे पहले आगे बढ़कर घोषणा की, आज से मदनपुर में अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अकाल, कम बारिश या अधिक वर्षा, हर स्थिति में किसानों की सहायता प्राथमिकता होगी। उसने रामदास के सामने झुककर क्षमा मांगी और कर्ज से दबे किसानों के लिए सहायता कोष बनाने का संकल्प लिया। रोहन और सोहन ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर शपथ ली कि वे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर में कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। उनकी पत्नियों की आंखों में भी अब कठोरता नहीं बल्कि पश्चाताप और बदलाव की झलक थी। सबसे भावुक क्षण तब आया जब रूबी के ससुराल वालों ने गांव के सामने घोषणा की कि दहेज की मांग एक अपराध है और वे न केवल रूबी से क्षमा मांगते हैं बल्कि अन्य परिवारों को भी ऐसा न करने की सीख देंगे। मालती ने कालभैरव मंदिर में दीप जलाते हुए कहा, न्याय केवल दंड से नहीं, संकल्प से पूरा होता है। उस दिन मदनपुर ने एक नई शपथ ली, सत्य, सम्मान और सह अस्तित्व की शपथ। यह काल भैरव का दिखाया हुआ मार्ग था, जहां भय से नहीं बल्कि न्यायपूर्ण कर्मों से जीवन बदला जाता है। नई शपथ के कुछ ही दिन बीते थे कि मदनपुर के सूखे आकाश में बदलाव दिखाई देने लगा। सुबह से ही बादल इकट्ठा होने लगे थे। किसान आशा और संशय के बीच आसमान की ओर देख रहे थे। वर्षों से अकाल, कभी कम तो कभी अधिक बारिश ने उन्हें तोड़ दिया था, पर इस बार हवा में कुछ अलग ही अनुभूति थी। दोपहर होते होते अचानक आकाश गरजा और वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरी। रामदास अपने खेत में खड़ा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसके मन को भिगो दिया। उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। गांव में जैसे उत्सव सा माहौल बन गया। लोग कहने लगे, यह केवल बारिश नहीं, यह काल भैरव का आशीर्वाद है। मालती ने घर के आंगन में दीप जलाया और काल भैरव का स्मरण किया। उसे लगा जैसे वह उग्र स्वरूप अब करुणा में बदल गया हो। रूबी के ससुराल से भी संदेश आया
कि वे स्वयं खेतों में काम करने उतर पड़े हैं। अहंकार की जगह अब श्रम ने ले ली थी। मुखिया गोपाल ने तुरंत किसानों के लिए सहायता की घोषणा कर दी। वर्षों बाद मदनपुर ने महसूस किया कि प्रकृति भी तभी साथ देती है जब मनुष्य धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है। वर्षा की वे बूंदें केवल खेतों को नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास को भी सींच रही थीं। यह संकेत था कि काल भैरव प्रसन्न है। वर्षा के बाद मदनपुर जैसे नवजीवन से भर उठा। खेतों में हरियाली फैलने लगी, घरों में फिर से चूल्हे सुलगने लगे और लोगों के चेहरों पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। पर इस कहानी का सबसे बड़ा परिवर्तन खेतों या घरों में नहीं बल्कि मनुष्यों के हृदय में हुआ था। रामदास अब केवल एक संघर्षशील किसान नहीं रहा था, वह गांव के लिए धैर्य और सच्चाई का प्रतीक बन गया। मालती की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा संकल्प और आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। रोहन और सोहन अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म मानने लगे। उनके घर में अब सम्मान और संवाद था, न कि कटुता। रूबी को आखिरकार वह सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी। उसके ससुराल वालों ने दहेज को पाप मानकर सार्वजनिक रूप से त्याग दिया और रूबी को बेटी का स्थान दिया। मुखिया गोपाल ने अपने पद को अहंकार नहीं, सेवा का माध्यम बना लिया। काल भैरव मंदिर में उस वर्ष की कालाष्टमी विशेष रूप से मनाई गई। दीपकों की पंक्तियों के बीच पुजारी ने कहा, काल भैरव दंड देने से पहले सुधार का अवसर देते हैं। जो समय रहते सत्य स्वीकार कर लेता है वही बचता है। मालती ने अंतिम दीप जलाते हुए शांत स्वर में कहा, यह कथा केवल मदनपुर की नहीं, हर उस घर की है जहां अन्याय सहा जाता है। कालाष्टमी का अमर संदेश यही है, जो अन्याय करता है काल उसे देखता है, जो अन्याय सहता है काल उसकी परीक्षा लेता है, और जो सत्य, भक्ति और करुणा का मार्ग चुनता है उसे काल भी आशीर्वाद देता है। इसी संदेश के साथ यह कथा पूर्ण होती है। यदि आपने इसे पूरा सुना तो विश्वास रखिए, आपके जीवन में भी न्याय, शांति और खुशियां अवश्य आएंगी। जय काल भैरव।